या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति का पर्व नवरात्रे चल रहे हैं और टाइम महाराष्ट्र की प्रस्तुति छठा नवरात्रा और छठा नेता। जब मैं शक्ति रूपेण संस्थिता बोलता हूं तो बहुत बड़ी बात है। शक्ति क्या है? हम जब जय भवानी जय शिवाजी बोलते हैं तो कौन याद आता है? एकमात्र बाला साहब ठाकरे याद आते हैं। आज भी हजारों करोड़ों सैनिकों के डीपी में जब भी आप बाला साहब की चित्र देखते हो तो वहां पे उनका जो म्यूजिक बजता है, जय भवानी जय शिवाजी। मैं इसलिए छेड़ रहा हूं कि आज हम मातृश्री से निकले हुए उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जो शिवसेना का एक चेहरा बन सकता था, बाला साहब का स्वरूप बन सकता था, बाला साहब के जैसा दिखता था, बाला साहब के जैसा दिखता है और बाला साहब की वाणी बोलता है। मित्रों, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ही इज नन अदर देन राज श्रीकांत ठाकरे। राज साहेब, राज ठाकरे एक अच्छे कार्टूनिस्ट। बाला साहब कार्टूनिस्ट थे, वो कार्टूनिस्ट है। बाला साहब स्टेज के ऊपर मजाक मस्ती करते थे, राज ठाकरे स्टेज के ऊपर मजाक मस्ती करते हैं और कॉपी करने में दोनों मास्टर। बाला साहब की गोद में बैठकर सीखा हुआ राज ठाकरे, जिसने शिवसेना के लिए 2007 तक जीने और मरने की कस्में खाई थी। अब बात करते हैं, सीधा जाते हैं उनकी कुंडली के ऊपर और उनकी ग्रह दशा के ऊपर, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। सब कुछ 9 ग्रहों, 12 राशियों, 27 नक्षत्रों के पास है। मैं तो सिर्फ जुबान हिलाता हूं और विश्लेषण करके आप तक पहुंचाता हूं। होना ना होना साईं के हाथ में है, होना ना होना आज के दिन देवी का पर्व चल रहा है उसके हाथ में है, पर कृपा होती है 90 से 95% हो जाता है। तो आइए राज ठाकरे की कुंडली के ऊपर बढ़ते हैं। 14 जून 1968, मकर राशि। सबसे पहले गुड न्यूज सुन लीजिए कि मकर राशि के ऊपर साढ़े सती चल रही है। मगर 17 जनवरी 2023 के बाद साढ़े सती का आखिरी 2.5 साल का प्रवास चल रहा है और जिस आदमी की भी मकर राशि है उसको एक बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए, लिख लेनी चाहिए कि पिछले 2.5 साल साढ़े सती के चांदी के होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। आपने देखा 17/1/2023 से पहले राज ठाकरे के साथ में कई ऐसी घटना हुई जिनका वर्णन करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। उनके कमर का ऑपरेशन हो गया, शर्मिला को कुत्ते ने काट लिया, उनके बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। बीमारी क्या थी उससे मैं अनभिज्ञ हूं। खुद भी अच्छी सेहत नहीं रही 5 साल उनकी। मगर 2023 17 जनवरी 2023 से शनि कुंभ राशि में जाने के बाद मकर राशि पे आखिरी ढैया जब डाल देता है तो चीजें बदलनी शुरू हो गई। इसके ऊपर मैं आऊंगा। मगर बचपन में चंद्रमा की महादशा में जन्मा हुआ व्यक्ति, कलाकार, भावुक, संगीत प्रेमी, लता जी का दत्तक पुत्र, इस तरह की परिभाषाएं मुझे खुद को पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मालूम है। फिर मंगल की महादशा आई 17/8/1970 से लेकर 17/8/1977 तक। तो मंगल की महादशा में तो एक बच्चा स्कूल में होता है, स्कूल में कितना मन लगा ये आप उनकी डिग्रियां देखकर बोल सकते हो। मगर बाला साहब की शिवसेना नई नई उठ रही थी और राज ठाकरे बाला साहब के भाई के पुत्र थे, इसलिए वातावरण पूरा का पूरा ठाकरे में होता जा रहा था। मंगल के बाद जब राहु की महादशा लगी तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राज ठाकरे का लगन भी वृश्चिक है। राशि मकर है मगर लगन वृश्चिक है। समस्या कहां पे है? अर्धकाल सर्प योग और मंगल दोनों। अर्धकाल सर्प योग और काल सर्प योग क्या होता है? लिड्डो खेलते हैं, 99 पर अपनी गिटी को चढ़ाते हैं, वहां से सांप काट जाता है, नीचे आ जाता है आदमी। तो इनको तो 5-7 बार वो लिड्डो वाला सांप काट चुका है, आपने देखा होगा।
अब तक जो लोग विश्लेषण करते हैं उसमें कोई दो राय नहीं कि राज ठाकरे को वो सांप 3-4 बार काट चुका है। चाहे वो व्यक्तिगत समस्याएं थी, व्यक्तिगत समस्याओं का मतलब क्या है, पारिवारिक समस्याएं। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बिंदा ठाकरे, जितने भी इनके परिवार के, चंदू मामा, सब लोगों की अगर बातें करें तो कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई समस्या चलती रही। फिर राहु की महादशा जब 95 में खत्म हुई, 77 से 95 तक, और राहु की महादशा में डेफिनेटली राज ठाकरे 27 वर्ष की उम्र से पहले एक वक्ता, कलाकार और बाला साहब के चहेते बन गए। ये जैसे ही राहु की महादशा खत्म हुई 18/8/1995 से लेकर 2011 तक गुरु की महादशा लगी। अचानक राज ठाकरे का कद बाला साहब जितना बड़ा होते जाने लगा। समस्याएं आई, केनी प्रकरण में उनको प्रॉब्लम आई, उनको जेल तक जाना पड़ा। मगर यहां तक गुरु की महादशा की बात करें, क्योंकि गुरु तो अपना काम करता है ना, कर्म स्थान में बैठा हुआ सूर्य की राशि में प्रारब्ध योग देता है, आदमी को राजा बना देता है। तो अगर आप 2004-5 तक देखो तो राज ठाकरे बाला साहब की जितनी जैसी ही सत्ता भोगते रहे हैं। शिवसेना जब भी सत्ता में आई है 96 से, उसके बाद में भी राज ठाकरे की खासियत क्या रही है। अभी हमारे एडिटर इन चीफ पूछ रहे थे कि भाई ये हमेशा सत्ता में रहे या ना रहे, इनकी चलतूती बोलती है और वो बोलती रहेगी। वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल उच्च का होकर बैठा हुआ है। बड़े बड़े, चाहे अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, बड़े सलमान खान हो, बड़े बड़े अभिनेता, नेता आज भी राज ठाकरे के एक फोन के ऊपर उनके काम कर देते हैं, उनसे डरते हैं मैं नाम जरूर लूंगा। ये किस लिए डरते हैं, आपने अपने तरफ विश्लेषण करना है, क्योंकि उनकी प्रतिभा ही ऐसी है। प्रतिभा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी प्रतिभा बुद्धू बोंदू जैसी है तो कौन डरेगा आपसे। उनके पास अग्नि है, क्योंकि अग्नि कौन है, मंगल की अग्नि है। अब गुरु की महादशा की बात कर रहे थे 95 से 2011 तक। 2011 में जैसे ही गुरु में सूर्य और गुरु में चंद्रमा आए तो कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा राज के बहुत अच्छे नहीं हैं। देखिए, उससे पहले शिवसेना 5 बार टूटी, मगर अब जब शिवसेना टूटी उसमें उनका सबसे लाड़का व्यक्ति राज ठाकरे उसको छोड़ के चला गया। बाला साहब के होते हुए छोड़कर चला गया। पहली भाषण में उन्होंने बोला की हे रॅलीमध्ये जेव्हा बाळासाहेबांनी पहिली रॅली केली होती तेव्हा आमचे आजोबा प्रबोधन ठाकरे त्यांना आशीर्वाद द्यायला होते, पण आज मला कोण नाही, मला आशीर्वाद लोकांचा पाहिजे। आज भी मुझे वो भाषण याद है। तो वो तारीख थी 9/3/2006 मनसे की जब स्थापना हुई। मनसे की स्थापना गुरु की महादशा में मित्रों हुई है तो डेफिनेटली उसको बड़ा फल मिलना था। पहले इलेक्शन में 13 MLA, मजाक नहीं था। इधर शिवसेना और दूसरी पार्टियां जो हैं कम कमाने लग गई कि ये पहले मैच में ही 13 सिक्सर मार चुका है तो आगे क्या करेगा। मगर फिर बात आती है भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौश। भाग्य से बड़े बड़े महारथी जेल में मर जाते हैं, सड़ जाते हैं। अच्छा होता है तो फ्रॉम जीरो टू हीरो बन जाते हैं। बहुत सी वर्ल्ड की एग्जाम्पल्स हैं। 90% दुनिया के बिलियनर जो हैं झोपड़पट्टी से उठे हैं। तो भाग्य कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम करता है। गुरु, राहु, शनि, राहु की महादशा में मनमोहन सिंह PM बन जाते हैं। दुनिया बोलती है कि मैं पंडित राजकुमार शर्मा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये पगला गया है पंडित। अरे राहु की महादशा में कैसे PM बनेगा, पर बनाओ। अब गुरु की महादशा के बाद इनकी शनि की महादशा शुरू होती है 2011 से लेकर 2030 तक। अभी भी शनि की महादशा चल रही है और शनि की 7.5 ने तो और सत्यानाश कर दिया। जो नेता इनके साथ थे उनमें 10-12 नेता जो 7-8 लोग जो हैं वो आज भी मेरे संपर्क में हैं। छोड़ गए लोग इनको। अभी हमें ये भी टाइम महाराष्ट्र का सवाल था कि इनको छोड़ क्यों गए लोग। भैया छोड़ इसलिए गए कि शनि की महादशा लग गई।
और इनका ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे आसमान पे था, किसी को मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, कार्यकर्ता को देखना नहीं। आदमी तब करता है जब उसको लगता है कि मैं ही दुनिया का सबसे बलवान व्यक्ति हूं। मगर ग्रह दशा तो एक फटाफट आदमी को प्रताड़ित कर देती है, उठाकर नीचे पटक देती है, और समय आता है कि फिर आदमी एक बार समझ लेता है कि नहीं, अब नहीं, जो मेरी गलतियां हुई हैं। फिर वो एग्जाम्पल देने लग जाता है कि शरद पवार 7 बजे अपना काम शुरू करते हैं, 11 बजे तक करते हैं, मैं भी करूंगा। तो डेफिनेटली राज ठाकरे की कुंडली में 2023 से लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जनवरी 2023 से लेकर ध्यान रखिए इस बात का, ये वही राज ठाकरे है कि जिसके साथ कोई एमएलए नहीं रहा, कारपोरेटर 6 के 6 उठकर चले गए। आज मैं पंडित राजकुमार शर्मा ये भविष्यवाणी करता हूं कि अगले 2.5 सालों में राज ठाकरे की मकर संक्रांति राशि के ऊपर जो आखिरी साढ़े सती है, इनको वापस सत्ता में दखल देने के लिए कम से कम 8 से 9 एमएलए दिलवाएगी और कम से कम 40 से 50 कारपोरेटर दिलाएगी अलग अलग जगहों पे। ये वही मनसे पार्टी है जिसने नासिक में अपनी सत्ता कायम कर ली थी। ये वही मनसे पार्टी है जिसने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मतलब क्यों रखा उन्होंने? उसका रीजन ये था कि मैं महाराष्ट्र के कोने कोपरे में मराठी मानस के लिए काम करूंगा, मुझे नहीं चाहिए दिल्ली। तो मित्रों, नासिक में सत्ता बन गई थी मनसे की, और वो समय वापस आ रहा है कि जब राज ठाकरे वापस बाउंस बैक करेगा और ऐसा करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। उसके साथ में जब हम उनके 2000 देखिए, शनि जाते जाते जैकपॉट देके जाता है बहुत सी कुंडलियों में, मैंने आपको बोला है, ध्यान रखिए इस बात का। 23 से लेकर 30 तक 7 साल में इनको ऐसे कई जैकपॉट मिलेंगे। उनको क्या करना चाहिए? एक तो बगलामुखी और कष्ट निवारण पूजा करते रहना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आपके पास 1 लाख करोड़ रुपए है, धीरूभाई अंबानी किस तरह उनकी परिस्थिति रही, क्या करेंगे जब आप बिस्तर के ऊपर सब कुछ करने लगे? हेल्थ का ध्यान रखें, नंबर 1 मैं आपको बोलता हूँ। बगलामुखी की एक पूजा हर साल करवाएं, कष्ट निवारण की पूजा कराएं, और अपनी मातृश्री के पांव रोज पढ़ें, क्योंकि माता के पांव पढ़ने से राहु, शनि, शुक्र और केतु चारों दैत्य ग्रह जो हैं वो शांत हो जाते हैं और आपको शुभ फल देते हैं। अमित राज ठाकरे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, उनका क्या होगा? देखिए, राज ठाकरे की कुंडली में मंगल दोष है, अर्धकाल सर्प दोष है, पर अमित की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं 24/5/1992 रात को 11:45 कुंभ राशि पे साढ़े सती चल रही है। मगर मैं इस बात से बहुत ही प्रसन्न हूं और आपको खुशखबरी देता हूं कि इस राज के घर में अमित ठाकरे ही एक ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो उद्धव ठाकरे थे, शर्मिला हैं, रश्मि है, कोई भी है, अमित ठाकरे की कुंडली में लग्नाधिपति, लगन में बैठा हुआ शनि इनको राजा बनाएगा। राज ठाकरे जो ना कर सके, वो राज ठाकरे अपने पुत्र के माध्यम से हर कल्पना को, हर सपने को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। और 2020 से अमित राज ठाकरे की 17/5/2020 से 2039 तक शनि की महादशा शुरू होती है। और मैंने अभी बोला आपको, जब बचपन में, जवानी में राज, आप देखिए, शनि ने उसको आते ही पुत्र प्राप्ति करवा दी, एक सुंदर सुडौल पुत्र की प्राप्ति हुई और बीमारियों से मुक्त हो गए और रोज जिम जाते हैं। ये बात तय है कि राज ठाकरे अपने 80% जो पॉलिटिकल जिम्मेदारियां हैं 2030 तक बाला नंदगांवकर के साथ अमित राज ठाकरे को देंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब शनि की महादशा खत्म होगी, बुध की महादशा शुरू होगी। बुध और शुक्र और सूर्य इकट्ठे इनके 5वें घर में बैठे हैं, इनको एक पुत्र प्राप्ति और होने वाली है। हो सकता है 2 साल लग जाएं, 3 साल लग जाएं, 26-27 तक। मगर बुध की महादशा शुक्र के साथ में कुबेर लक्ष्मी योग बनाती हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि ठाकरे फैमिली का ये चिराग इतना अच्छा जले, धीर गंभीर, बात को समझने वाला। मकर राशि में बैठा हुआ शनि, कुंभ राशि पे साढ़े सती, देखिए साढ़े सती अच्छी भी होती है। और अमित राज ठाकरे के लिए साढ़े सती अच्छी है, मगर उनके पिता राज ठाकरे के लिए साढ़े सती अच्छी नहीं थी।
इसलिए मैं अमित राज ठाकरे को का अभिनंदन करता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि वो डेफिनेटली एक बार फिर, और आगे जाने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करता हूं, आगे आने वाले दिनों में अमित राज ठाकरे, आदित्य उद्धव ठाकरे मिलकर राजनीति में आएंगे और देखना इस दोनों जन यहां पर राजकरण में और मंत्रालय में आपको दिखेंगे मुख्यमंत्री मंत्री बनते हुए। दोनों भाई एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, उनकी कंपैटिबिलिटी मैंने बनाई है। उद्धव और राज तो जुड़े नहीं, क्यों नहीं जुड़े, किस तरह नहीं जुड़े, क्यों नहीं, क्या हुआ वो उसमें, मगर अमित और आदित्य की कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं, जैसे शादी में करते हैं 36 में से कितने गुण मिले, तो यहाँ पे 25 गुण से ज्यादा मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों बच्चे अपने पिता अपने चाचा को दरकिनार करके सत्ता में वापिस शिवसेना को या मनसे को इकट्ठा कर सकते हैं। मेरी शुभकामना इन लोगों के साथ में है। जय माता दी।